नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का विषय गणित का एक अध्याय वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ देखने वाले हैं, समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है। संगत दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई का मान 3.14 और करनी 3 का मान 1.73 का प्रयोग यहाँ हमें करना है। तो यहाँ पर प्रश्न को हल करने से पूर्व हम एक यहाँ चित्र देख रहे हैं वृत्त का। इस वृत्त के चित्र में ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ये भी 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है और यहाँ पर जो जीवा है ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक ये जो भाग है ये लघु वृत्तखंड कहलाता है और ये वाला ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल हमें निकाल कर बताना है। तो इसे निकालने के लिए सर्वप्रथम हम ये त्रिज्यखंड है वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं। इसे निकालने के लिए वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा पाई r का वर्ग। यहाँ पर मानों को हम रखते हैं तो मान हो जाते हैं थीटा, अर्थात ये जो कोण है वो कोण हो जाएगा हमारा 60 अंश का। 60/360 गुणा पाई का मान हम रख देंगे 3.14 गुणा आर जो त्रिज्या थी वो हमारी हो जाएगी 15 का वर्ग। जिसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, अर्थात ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा और ये 6 बार कटेगा। तो इस तरह ये हमें मिल जाएगा 1/6 गुणा 3.14 गुणा 225। 15 से 15 का गुणा करेंगे तो हमें 225 मिल जाएगा। इसे और हल कर लेते हैं। हल करने पर हमें मिलता है 1/6 जो कहते हो 3.14 का 225 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 706.5। इनका भी आपस में हम गुणा करेंगे तो 6 से भाग चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर वर्ग। ये जो है ये हमारा इतने एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना, क्योंकि 60 अंश का कोण बन रहा है और ये दो बराबर भुजाएं हैं तो ये भी 60 अंश के कोण, अर्थात ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा बचा है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है करनी 3/4 गुणा एक भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर मानों को रख देते हैं तो करनी 3 का जो मान है वो हो जाएगा 1.73 जो यहाँ दिया हुआ है बटे 4 गुणा 15, एक भुजा जो है वो 15 की है, 15 का वर्ग। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.73 में 4 का भाग दिया तो हमें मिलता है 0.43 गुणा 15 का वर्ग, यानी हो जाएगा 225। जिनका आपस में गुणा करते हैं तो यह जाएगा 97.31 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो मान हमें प्राप्त हो गया है त्रिभुज का, ये वाले हिस्से का मान वो ये है। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देंगे यानी घटा देंगे तो हमें ये नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ हम घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 117.75 में से हम 97.31 जो हमने पूर्व में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया उसे घटाएंगे। घटाने पर हमें मिल जाएगा 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात ये लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो निकल कर आ जाएगा 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसे ज्ञात करने के लिए हम संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को यहाँ घटा देंगे, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यही है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ऋण लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ ज्ञात किया हुआ है वो रख देंगे 20.44। यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 3.14 और आर का मान 15 का वर्ग। इसमें से घटा देंगे हम 20.44, ये हम घटा देते हैं। 3.14 ज्यों का त्यों, यहाँ पर 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और यहाँ 20.44 को घटाएंगे। इसका और इसका गुणा करने पे मिल जाएगा हमें 706.5 ऋण 20.44 को घटा देते हैं तो हमें 706.5 में से 20.44 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। इस तरह में से हम ज्ञात कर सकते हैं।